हेलो स्टूडेंट, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी जो अभ्यास सीरीज़ है उसका टॉपिक है फर्टिलाइजर्स। एनडीए में इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, तो प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हम देखेंगे। आज के हमारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फर्टिलाइजर्स। तो बच्चों, फर्टिलाइजर्स क्या है ये आपने टर्म सुना होगा। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो दे आर द सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि केमिकल होते हैं, और ये केमिकल जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं फर्टिलाइजर्स। ये मैन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल जो केमिकल से बने हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट हैं उनकी दो कैटेगरी है, मैन्योर और फर्टिलाइजर। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। तो फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। दे डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स बिकॉज दे आर केमिकल्स, तो इनमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होता, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होता। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो इसका मतलब है फर्टिलाइजर्स ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। अच्छा, दे आर एब्जॉर्ब्ड स्लोली बाय द प्लांट्स एज दे आर नॉट मच सॉल्युबल इन वाटर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट। तो थर्ड ऑप्शन हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 1 एंड 2 स्टेटमेंट। नेक्स्ट है, द कॉमनली प्रेजेंट एलिमेंट इन आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर दे आर द केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन। तो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स में तीन जो न्यूट्रिएंट है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जिसको हम NPK कहते हैं, ये तीन न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है हमारा, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। नेक्स्ट है, यूरिया इज अ। तो बच्चों, यूरिया जो होता है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको कि हमने लैब में प्रिपेयर किया था, और यूरिया का इस्तेमाल एज अ फर्टिलाइज़र किया जाता है। यूरिया का जो फॉर्मूला है वो है NH2CONH2, और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। तो यूरिया जो है एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following cannot be used as a nitrogenous fertilizers? तो जनरली ऐसे कंपाउंड्स जिनमें नाइट्रोजन होता है और जो अमोनिया में कन्वर्ट हो सकते हैं, अमोनियम आयन देते हैं, उनका इस्तेमाल हम नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के फॉर्म में कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन हैं यहाँ पर? तो देखिए, ये है कैल्शियम साइनेमाइड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। अमोनियम नाइट्रेट है, तो देखिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है, नाइट्रिक एसिड, ऑल्दो इसमें नाइट्रोजन है लेकिन ये क्या है, एक एसिड है, और एसिड जो होगा हार्मफुल होगा, ये एज अ न्यूट्रिएंट प्रोवाइडर नहीं होगा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है ये अमोनिया का है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कैन नॉट बी यूज्ड, तो नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल हम एज अ फर्टिलाइज़र नहीं करते हैं। हालांकि नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल फर्टिलाइज़र बनाने में किया जाता है, लेकिन एज इट इज़ इसको हम एज ए नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, यानी इनमें से किस में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है। तो बच्चों, ये आप याद रख लीजिए कि यूरिया जो होता है उसमें नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है, और इसीलिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूरिया का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। एट हाई टेम्परेचर नाइट्रोजन कंबाइंड विद कैल्शियम कार्बाइड टू गिव। अभी ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन होती है नाइट्रोजन के साथ में, और यहाँ पर एक कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम साइनेमाइड,
और ये जो कैल्शियम साइनामाइड होता है वो कैल्शियम साइनामाइड का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र बनाने के लिए। और ये जो कैल्शियम साइनामाइड होता है इसको हम नाइट्रोलिम के नाम से जानते हैं, इसको नाइट्रोलिम कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट है लाइम इज समटाइम अप्लाइड टू द सॉइल। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि यदि एसिडिक सॉइल होगी तो हम क्या मिक्स कर सकते हैं, बेसिक सॉइल होगी तो क्या मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए लाइम जो है उसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, और ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये हमें बेस दिखाई दे रहा है, यानी इसको हम सॉइल में मिक्स करेंगे तो एल्काइनिटी क्या हो जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी। तो यदि सॉइल एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक सॉइल है, तो उसमें हम क्या मिक्स करेंगे, उसमें हम लाइम मिक्स करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉइल, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इंक्रीज द एल्काइनिटी ऑफ द सॉइल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल फर्टिलाइजर। तो बच्चों यहाँ पर हम एक चीज़ समझेंगे कि ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। सिंगल फर्टिलाइज़र जो सिर्फ एक ही न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करते हैं, और होते हैं मिक्स्ड फर्टिलाइज़र। मिक्स्ड फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमसे सिंगल फर्टिलाइज़र पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे पास सुपर फॉस्फेट, NPK। तो NPK इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों हैं। नाइट्रोजन, NP फर्टिलाइज़र यानी नाइट्रोजन और फॉस्फेट है, ये भी एक मिक्स्ड फर्टिलाइज़र का एग्जाम्पल है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, दैट इज सुपर फॉस्फेट। ये क्या है, एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है। नेक्स्ट है ट्रिपल फॉस्फेट इज अ, ट्रिपल फॉस्फेट अभी हमने डिस्कस किया कि ये थोड़ा ट्विस्ट क्वेश्चन है, ये एक सिंगल फर्टिलाइज़र है। ठीक है, तो सिंगल फर्टिलाइजर का ऑप्शन ही आपको नहीं दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, नन ऑफ दीज। परसेंटेज ऑफ P2O5 इन ट्रिपल फॉस्फेट इज, ट्रिपल फॉस्फेट क्या है, ये भी एक सिंगल फर्टिलाइजर है, और किसी भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में जो परसेंटेज ऑफ फॉस्फेट होता है वो P2O5 के फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है। तो जो ट्रिपल फॉस्फेट होता है उसमें 43 से लेकर के 50% तक P2O5 प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन होगा आपका बी। फर्टिलाइजर से रिलेटेड कुछ ये जो MCQs क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, इससे हमें डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी मिली है, और इसको हम अप्लाई कर सकते हैं यदि हमें क्वेश्चन मिलता है इस टॉपिक से। तो पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।